खास करके रेयर अर्थ मैग्नेट की किल्लत से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? दरअसल जिस तरीके से चीन की तरफ से रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसा जा रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार अब 3 मोर्चे पर अलग अलग रणनीति बना रही है। जो 2 मोर्चा है वो है तात्कालिक ज़रूरतों पूरा करने के लिए, और तीसरा जो मोर्चा है सरकार का वो है कि लॉन्ग टर्म में इस किल्लत से निपटने के लिए। पहले में 2 तात्कालिक ज़रूरतों वाले मोर्चे की बात करें तो सरकार इस बात को लेकर निजी कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग के लिए चीन के अलावा दूसरे देशों में देखें, विकल्प तलाशें, और कई कंपनियां इसके लिए कदम बढ़ा भी रही हैं। दरअसल इसका मकसद ये है कि प्रोसेसिंग की जो टेक्निक है वो भारत में फ़िलहाल है नहीं, और चीन में करने के बाद एक्सपोर्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो दूसरे देशों में जहां ऐसी टेक्निक है वहां पे जाकर रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग करें और फिर वहां से भारत लेकर के आएँ। तो इससे कई कंपनियों की तात्कालिक दिक्कतें दूर हो रही हैं। दूसरा कि कभी अचानक से पूरे इस पे एक्सपोर्टर रोकने लग जाए, अचानक से किल्लत पैदा ना हो जाए, जैसा कुछ महीने पहले देखने को मिला था। तो इसके लिए 2 महीने का स्टॉक रखा जाए रेयर अर्थ मैग्नेट का। इसके लिए सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि 2 महीने का, जितनी इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं उसके 2 महीने का आकलन किया जाए और निजी कंपनियों की भागीदारी से 2 महीने का स्टॉक रखा जाए। ये 2 जो चीज़ें हैं, 2 कदम हैं, वो तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन लंबे समय में सरकार 7,350 करोड़ रुपए के इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है। ये 7,350 करोड़ रुपए की जो इंसेंटिव स्कीम है, दरअसल रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के तहत सालाना उत्पादन 6,000 टन करने का लक्ष्य रखा गया है और 6 साल के लिए स्कीम है। इस स्कीम के तहत रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रोसेसिंग के लिए जिस इक्विपमेंट की जरूरत है, जिस तकनीक की जरूरत है, उस पर सरकार इंसेंटिव देगी, कैपिटल इंसेंटिव देगी, और इसके लिए लगभग मसौदा तैयार हो चुका है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट के पास जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही ये लागू हो जाएगा।